मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 11 पद 7 से लेकर उसके पद 15 तक। पहले भाग में यूहन्ना के पास प्रश्न था और यीशु उसके प्रश्न का उत्तर देते हैं। यशायाह की पुस्तक के पदों का जिक्र करते हैं। पद 7 से लेकर पद 15 तक यीशु यूहन्ना की प्रशंसा करते हैं। उस यूहन्ना की जो कुछ समय के बाद राजा हेरोदेस के द्वारा मार डाला जाएगा। आइए हम इस पाठ को पढ़ते हैं। पद 7 से लेकर पद 10 तक हम पहले पढ़ेंगे। जब वे वहां से चल दिए तो यीशु यूहन्ना के विषय में लोगों से कहने लगा, तुम जंगल में क्या देखने गए थे? क्या हवा से हिलते हुए सरकंडे को? फिर तुम क्या देखने गए थे? क्या कोमल वस्त्र पहने हुए मनुष्य को? देखो, जो कोमल वस्त्र पहनते हैं वे राजभवनों में रहते हैं। तो फिर क्यों गए थे? क्या किसी भविष्यद्वक्ता को देखने को? हां, मैं तुमसे कहता हूं कि भविष्यद्वक्ता से भी बड़े को। यह वही है जिसके विषय में लिखा है, देख मैं अपने दूत को तेरे आगे आगे भेजता हूं। पद 7 से लेकर पद 10 तक एक बड़ा एप्लीकेशन मेरे और आपके लिए यह है कि हमारा जीवन और हमारी सेवकाई प्रभु को पसंद आनी चाहिए। अगर आप यहां पर देखेंगे, जब यूहन्ना के चेले चल दिए, वे जा रहे थे, तो यीशु यूहन्ना के विषय में लोगों से कहने लगा, लोगों से प्रश्न पूछने लगा, तुम जंगल में क्या देखने गए थे? इन प्रश्नों के जरिए यीशु मसीह यूहन्ना की तारीफ कर रहे हैं, यूहन्ना के ईमानदारी की तारीफ कर रहे हैं, यूहन्ना के सत्य निष्ठा की तारीफ कर रहे हैं। यूहन्ना के इस प्रकार के प्रश्नों को सुनकर शायद भीड़ हैरान या अचंभित हो गई थी कि कैसा प्रश्न यूहन्ना पूछ रहा है। तो यीशु मसीह सीरीज में प्रश्न पूछ रहे हैं और बता रहे हैं कि यूहन्ना सत्य निष्ठा की सेवा करता था, इसलिए वह तारीफ के योग्य है। अगर आप यहां पर देखेंगे तो सेम प्रकार के प्रश्न रिपीटेशन में आए हैं। क्या देखने गए थे? पद 7। क्या देखने गए थे? पद 8। क्यों गए थे? पद 9। सेम टाइप के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। व्याकरण की भाषा में, इंग्लिश में इसे पैरालेलिज्म कहा जाता है। सेम टाइप के क्वेश्चन यीशु मसीह पूछ रहे हैं और यीशु मसीह यूहन्ना के बारे में बता रहे हैं इस प्रश्न के जरिए। प्रश्न क्या है? तुम जंगल में क्या देखने गए थे? क्या हवा से हिलते हुए सरकंडे को? नदी में, नालों में छोटे छोटे घास के पौधे उगे रहते हैं। जब हवा चलती है तब वे सरकंडे हिलने लगते हैं। ऐसे यीशु मसीह यह बताना चाह रहे हैं कि यूहन्ना का विश्वास बहुत मजबूत है, हवा से हिलता हुआ सरकंडा के जैसा नहीं। यूहन्ना का विश्वास बहुत मजबूत है, हिलने वाला सरकंडा के जैसा नहीं। जब नदी में हवा चलती है। दूसरी बात यीशु मसीह पूछ रहे हैं कि तुम क्या देखने गए थे? कोमल वस्त्र पहने हुए मनुष्य को? जो लोग कोमल वस्त्र पहनते हैं वे राजभवनों में रहते हैं। यानी यीशु मसीह बता रहे हैं कि यूहन्ना कोमल वस्त्र पहना हुआ नहीं था। कोमल वस्त्र जो राजा महाराजा लोग होते हैं, राजभवनों में रहते हैं, वे लोग पहनते हैं। पर यूहन्ना का जीवन तो अलग प्रकार का था। शांत और अनुशासित जीवन उसके पास था। उसे संसार की शान शौकत और आरामदायक जिंदगी पसंद नहीं थी। वो एक ऐसा सेवक था जो संसार की शान शौकत से प्यार नहीं करता था।
आरामदायक जिंदगी, आराम से बैठो, एंजॉय करो, वैसी उसकी जिंदगी नहीं थी। यह बात प्रभु यीशु उस भीड़ को बताना चाह रहे हैं। लोगों के मन में प्रश्न उठ रहा है कि क्या यूहन्ना का विश्वास कमजोर हो गया है? यीशु बोल रहे नहीं, वो सरकंडा के जैसा हिलने वाला विश्वासी नहीं है। वो कोमल वस्त्र पहने हुए रात भवन में रहने वाला व्यक्ति नहीं है। उसे संसार की शान शौकत और आरामदायक जिंदगी से प्यार नहीं है। तीसरी बात, तो फिर क्यों गए थे? क्या किसी भविष्यद्वक्ता को देखने को? हां, मैं तुमसे कहता हूं, भविष्यद्वक्ता से भी बड़े को। ही वॉज मोर देन अ प्रॉफिट। क्यों? वो भविष्यद्वक्ता से भी बड़ा क्यों है? क्योंकि वही एक ऐसा दूत था जो यीशु मसीह के लिए रास्ता तैयार कर रहा था। पद 10 में लिखा, यह वही है जिसके विषय में लिखा है, देख मैं अपने दूत को तेरे आगे भेजता हूं, जो तेरे आगे तेरा मार्ग तैयार करेगा। वह दूत था जो यीशु मसीह के लिए रास्ता तैयार कर रहा था, प्रिपेयर कर रहा था। कोई भी परमेश्वर का बड़ा काम जब होने का होता है, तब उसके पहले तैयारी की जाती है। यीशु मसीह इस धरती पर आने वाला है, दुनिया के लिए एक बड़ा काम होने वाला है। उसके पहले यूहन्ना बपतिस्मा दाता तैयारी कर रहा है, तैयारी कर रहा है। तैयारी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप तैयार नहीं है तो आप काम नहीं कर पाएंगे। यूहन्ना बपतिस्मा दाता मार्ग तैयार करने का काम कर रहा था। उसे मालूम था कि मसीह आने वाला है। मेरे प्रिय मित्रों, हमारा जीवन और हमारी सेवकाई प्रभु को पसंद आनी चाहिए। क्या प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन को देखकर कहेगा कि तुम विश्वास में मजबूत हो? यूहन्ना के बारे में प्रभु ने कहा, उसने कहा कि यह हवा से हिलते हुए सरकंडे के जैसा नहीं है, इसका विश्वास मजबूत है। क्या प्रभु यीशु मसीह आज मेरे और आपके बारे में गवाही दे सकते हैं, इसका विश्वास बहुत मजबूत है, हिलने वाला सरकंडा नहीं है? क्या प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके बारे में कह सकता है कि हम संसार की शान शौकत और आरामदायक जिंदगी के पीछे नहीं भाग रहे हैं, पर हमारे पास शांत और अनुशासित जीवन है? क्या प्रभु कह पाएगा कि मेरा यह बच्चा संसार की शान शौकत से ज्यादा मुझसे प्यार करता है? आरामदायक जिंदगी के बजाय प्रभु के लिए हार्डवर्क करना पसंद करता है? क्या प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके लिए कहेगा कि यह मेरा सच्चा विश्वासी है, सच्चा सेवक है, यह सेवक मेरे लिए काम करता है, यह सेवक ईमानदारी से प्रभु का वचन लोगों को बताता है, पश्चाताप का मैसेज देता है, उद्धार का मैसेज देता है? क्या प्रभु मेरे और आपके लिए ऐसा कह पाएगा? इसीलिए मैंने आपसे कहा कि हमारा जीवन और हमारी सेवकाई दोनों प्रभु को पसंद आनी चाहिए। हमारा जो भी जीवन है, जो भी हमारी लाइफस्टाइल है, और जो भी हम सेवकाई करते हैं, प्रभु के लिए काम करते हैं, जिस भी रूप में काम करें, दोनों प्रभु को पसंद आनी चाहिए। लोग पसंद करें या ना करें, प्रभु को पसंद आनी चाहिए। आगे हम देखेंगे पद 11 से लेकर 15 पद तक हम पढ़ते हैं। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो स्त्रियों से जन्मे हैं, उनमें से यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से कोई बड़ा नहीं हुआ, पर जो स्वर्ग के राज्य में छोटे से छोटा है, वह उससे बड़ा है। हम इसे समझेंगे क्या मतलब है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के दिनों से अब तक स्वर्ग के राज्य में बलपूर्वक प्रवेश होता रहा और बलवान उसे छीन लेते हैं। क्या मतलब है इसका? यूहन्ना तक सारे भविष्यद्वक्ता और व्यवस्था भविष्यवाणी करते रहे, और चाहो तो मानो कि एलिया जो आने वाला था वो यही है। जिसके सुनने के कान हो वह सुन ले।
दूसरा महत्वपूर्ण एप्लीकेशन मेरी और आपके लिए, आज हम विश्वासियों को प्रभु की सेवकाई में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना है, क्योंकि आज हमारे पास ज्यादा ज्ञान व ज्यादा अवसर है। यीशु मसीह कहते हैं, मैं तुमसे सच कहता हूं, सच कहता हूं। सच, सच मतलब ट्रूथ, सच कहता हूं। और इसका शाब्दिक अर्थ होता है आमीन। आमीन शब्द से सत्य शब्द आया हुआ है, आमीन। और आमीन जो शब्द है वो इब्रानी भाषा में फेथ के लिए इस्तेमाल किया जाता है, विश्वास के लिए। विश्वास करने का मतलब होता है दृढ़ होना या निश्चित होना। यीशु मसीह कह रहे हैं, मैं तुमसे सच कहता हूं। और एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट यहां पे यीशु मसीह दे रहे हैं, जो हजारों लाखों लोगों के लिए बड़ा कंफ्यूजन है। हम उसे समझने का प्रयास करेंगे कि इसका मतलब क्या होता है। जो स्त्रियों से जन्मे हैं उनमें से यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से कोई बड़ा नहीं हुआ। दुनिया में जितने भी लोग जन्मे हैं स्त्रियों से, उनमें से यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से कोई बड़ा नहीं हुआ। पर जो स्वर्ग के राज्य में छोटे से छोटा है वो उससे बड़ा है। क्या मतलब है? यहां पे यूहन्ना की महान व्यक्ति के रूप में यीशु मसीह सराहना कर रहा है और बताना चाह रहा है कि यूहन्ना एक भविष्यद्वक्ता है, पुराने नियम का सबसे आखिरी भविष्यद्वक्ता यूहन्ना। यह वो व्यक्ति है जिसके बारे में पुराने नियम में लिखा गया है। यह वो व्यक्ति है जिसने दुनिया को मसीह से परिचय कराया, मसीह के बारे में बताया। यह वो व्यक्ति है जो यीशु मसीह के लिए रास्ता तैयार कर रहा था। पुराना नियम की कई पुस्तकों में हम पढ़ते हैं, भविष्यवाणी की गई है, मसीह आ रहा है, मैसाया इज कमिंग। पर यूहन्ना ही वह भविष्यद्वक्ता है जिसने कहा मसीह यहां है। क्या मतलब है? एक तरफ कह रहा है कि यूहन्ना से बड़ा कोई नहीं जो स्त्रियों से जन्मा है, पर जो स्वर्ग के राज्य में छोटे से छोटा है वह यूहन्ना से बड़ा है परमेश्वर के राज्य में। देखिए, ध्यान से समझिएगा, यहां पे यीशु मसीह यह बताना चाह रहे हैं कि सेवा, मिनिस्ट्री, विटनेस के सेंस में आज के विश्वासियों को यूहन्ना से ज्यादा अपॉर्चुनिटी है। यूहन्ना आखिरी भविष्यद्वक्ता था, यीशु मसीह के लिए उसने तैयार किया मार्ग। और यूहन्ना बड़ा इसलिए है क्योंकि उसने यीशु को इंट्रोड्यूस किया। पर जो स्वर्ग के राज्य में छोटे से छोटा है, आज के इस युग में, कलीसिया युग में, अगर आज कोई व्यक्ति प्रभु यीशु को ग्रहण करता है तो आज वो व्यक्ति यूहन्ना से भी बड़ी सेवकाई कर सकता है। इसलिए मैंने आपसे कहा कि आज हम विश्वासियों को प्रभु की सेवकाई में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना है, क्योंकि आज हमारे पास ज्यादा ज्ञान है, यूहन्ना से ज्यादा ज्ञान है। आज हमारे पास ज्यादा अवसर है, यूहन्ना से ज्यादा अवसर है। ऑफ कोर्स यूहन्ना स्त्रियों से जन्मे लोगों में बड़ा है, क्योंकि उसने स्पष्ट रूप से यीशु को मसीह के रूप में बताया। पर आज इस युग में जब नई वाचा लागू हुई है, प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु के बाद नई वाचा की शुरुआत वर्ल्ड में हुई। जब हम मेद में शामिल होते तो हम कहते हैं, यह कटोरा मेरे लोहू में एक नई वाचा है। नई वाचा, एक नया रिश्ता।
चर्च एज की शुरुआत हुई। आज मैं और आप नई वाचा के तहत प्रभु की संतान हैं। यूहन्ना बपतिस्मा दाता पुरानी वाचा में पैदा हुआ था, ओल्ड कॉवेनेंट में पैदा हुआ था और उसके तहत वो सेवकाई कर रहा था। इसलिए कोई भी व्यक्ति उससे बड़ा नहीं है। पर वर्तमान में कलीसिया युग में जो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के द्वारा बहाए गए खून से आजाद होता है, वो यूहन्ना से भी बढ़कर सेवा कर सकता है। नई वाचा की शुरुआत प्रभु यीशु मसीह के क्रूस काट पर बलिदान के द्वारा हुई। यीशु की मृत्यु के साथ नई वाचा लागू हुई। यीशु मसीह ने मनुष्यों के लिए अपने आप को बलिदान कर दिया। पुरानी वाचा में साल में एक बार महायाजक मंदिर जाया करता था और वो सेक्रीफाइस किया करता था। नई वाचा में यीशु मसीह वंस फॉर ऑल एक बार उसने अपने आप को बलिदान कर दिया। यीशु पर विश्वास करने के द्वारा आज व्यक्ति प्रभु की संतान बनता है और नई वाचा के अनुसार परमेश्वर का पवित्र आत्मा उसके अंदर में रहने लगता है। यूहन्ना बपतिस्मा दाता बहुत बड़ा था, पर वह नई वाचा के तहत बोर्न अगेन नहीं था, क्योंकि यीशु मसीह के क्रूस काट पर मरने से पहले, यीशु मसीह के जी उठने से पहले वो जी रहा था, यानी वो पुराना वाचा का हिस्सा था। यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा नई वाचा की शुरुआत हुई और आज नई वाचा के कारण में मैं और आप परमेश्वर की आशीषों को मैनीफोल्ड वे पे कई तरीकों से एक्सपीरियंस कर रहे हैं। सशक्त रूप में आज विश्वासी बड़े हैं, क्योंकि आज विश्वासी नई वाचा के तहत प्रभु की संतान है और नई वाचा के तहत प्रभु के लिए बड़ा काम कर सकते, पर यह उनके लिए लागू होता है जो प्रभु के लिए कुछ कर रहे हैं। कोई व्यक्ति अगर प्रभु के लिए कुछ करना ही नहीं चाहता तो उसके लिए लागू नहीं होता यह पद, पर उनके लिए जो प्रभु के लिए कुछ काम कर रहे हैं उनके लिए लागू होता है कि वे पोटेंशियली परमेश्वर के लिए यूहन्ना बपतिस्मा दाता से भी बढ़कर बड़े बड़े काम कर सकते हैं। आज हम विश्वासियों को प्रभु की सेवकाई में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना है, क्योंकि आज हमारे पास ज्यादा ज्ञान है, आज हमारे पास ज्यादा अवसर है, हम ज्यादा आशीषित हैं। वी आर मोर ब्लेस्ड। कैसे हम ज्यादा ज्ञान रखते हैं? यूहन्ना बपतिस्मा दाता के समय में पूरी बाइबल उपलब्ध नहीं थी। पुराने नियम के समय में जो लोग रहा करते थे उनके पास पूरी बाइबल उपलब्ध नहीं थी। वे सिर्फ जानते थे पुराने नियम के जरिए कि मसीह आने वाला है, वो लोगों के लिए दुख उठाने वाला है, उन्हें जानकारी थी। आज हमारे पास ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट दोनों है। हम परमेश्वर के कार्य को बेहतर समझ सकते। हम नई वाचा के तहत जी रहे हैं। पवित्र आत्मा का प्रेजेंस हमारे दिल में है। पुराने नियम में पवित्र आत्मा आता था, थोड़ी देर काम करता था, फिर छोड़ के चला जाता था, पर नई वाचा के बाद हर उद्धार पाए हुए लोगों के जीवन में 24 आवर्स पवित्र आत्मा रहता है। दैट इज द डिफरेंस, यह फर्क है। आज बहुत सारी किताबें उपलब्ध है, बहुत सारी कमेंट्रीज उपलब्ध है, बहुत सारी ऐसी चीजें डिजिटल फॉर्म में और हार्ड कॉपी अवेलेबल है, जिसे पढ़कर हम बेहतर नॉलेज गैदर कर सकते हैं, बजाय जो लोग पुराना नियम के समय में जी रहे थे। इसलिए मैंने आपसे कहा, आज का जो युग है, यीशु मसीह के मरने के बाद जब पूरा बाइबल हमारे पास आया, आज हम पूरी बाइबल को शुरू से लेकर आखिरी तक पढ़ सकते हैं। आज के युग में तो हर चीज नेट में उपलब्ध है, स्टडी कर सकता है। इतनी सारी किताबें हैं, कई सारे डॉक्ट्रिन सबको समझ में नहीं आता, बड़े बड़े थियोलॉजियंस की किताबें उपलब्ध है, जिसे पढ़कर हम जान पाते हैं। पर पढ़ने वाला चाहिए, मेहनत करने वाला चाहिए और सीखने वाला चाहिए। आज हमारे पास ज्यादा अवसर है।
आज हम बहुत कम समय में लंबी दूरी तय कर पाते हैं। पहले लोगों को जाने में बहुत लंबा समय लगता था, ट्रैवल करने में बहुत लंबा समय लगता था। आज कम समय में हम ज्यादा दूरी ट्रैवल कर सकते हैं। आज हम अपनी बाइक से, आज हम अपनी कार से, आज हम प्लेन से ट्रैवलिंग कर सकते हैं। बहुत कम शॉर्ट पीरियड में हम एक शहर से दूसरे शहर पहुंच सकते हैं, क्योंकि आज हमारे पास इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज है। सेवा करने का ज्यादा अवसर है। मेनी वेज, बहुत तरीके से सेवा करने का। पहले इतने अवसर नहीं थे। जब लोगों के पास किताबें नहीं थी, लोगों के पास यह बाइबल उपलब्ध नहीं था, लोग बाइबल नहीं पढ़ पाते थे। जब गुटेनबर्ग ने प्रिंटिंग मशीन का आविष्कार किया, उसके बाद वर्ल्ड में प्रिंटिंग मशीन आई। उसके पहले प्रिंटिंग मशीन की जानकारी किसी को थी नहीं। कई सारे लोग सोशल मीडिया का इस्तेमाल अपने नाम को बनाने के लिए, अपने को प्रमोट करने के लिए, मनी बिजनेस के लिए, गलत शिक्षाओं को फैलाने के लिए कर रहे हैं। सोशल मीडिया का इस्तेमाल परमेश्वर के राज्य को सही तरीके से आगे बढ़ाने के लिए हमें करने की आवश्यकता है। तो दूसरी बहुत महत्वपूर्ण बात, आज हम विश्वासों को प्रभु की सेविका में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना है, क्योंकि आज हमारे पास ज्यादा ज्ञान व ज्यादा अवसर उपलब्ध है। और तीसरी महत्वपूर्ण बात, अगर आप देखेंगे, अगर हम पद 12 से लेकर पद 14 तक पढ़ते हैं, तो एक बड़ा एप्लीकेशन मेरे और आपके लिए है। परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी को कोई भी विरोधी ताकत रोक नहीं सकता। देखिए यहां पर लिखा, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के दिनों से अब तक स्वर्ग के राज्य में बलपूर्वक प्रवेश होता रहा। क्या मतलब है ये? फोर्सफुली एडवांसिंग इंग्लिश बाइबल में लिखा है। लेकिन बलवान उसे छीन लेते हैं, बलवान उसे रोक लेते हैं। इस पद को समझने के लिए हमें थोड़ा सा ग्रामर समझना पड़ेगा। यहां लिखा है, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के दिनों से अब तक स्वर्ग के राज्य में बलपूर्वक प्रवेश होता रहा और बलवान उसे छीन लेते हैं। बलपूर्वक एंट्री, बलवान उसे छीन लेते हैं। यहां पे एक अलंकार इस्तेमाल में आया है, और इस अलंकार को इंग्लिश में अनटैन क्लासेस बोलते हैं। ये क्या होता है मैं आपको समझाऊंगा। एक वाक्य में एक ही शब्द का अलग और विपरीत अर्थ में दोहराया जाना को एंटैन क्लासेस अलंकार कहते हैं। फर्स्ट टाइम आप सुन रहे होंगे। बाइबल के शब्दों को समझने के लिए कई बार हमें अलंकार को भी जानना जरूरी है, क्योंकि बाइबल एक लिटरेचर बुक है। इसलिए कहते हैं कि बाइबल को समझाना और बाइबल की साहित्यिक भाषा को समझाना टफेस्ट और डिफिकल्ट टास्क है वर्ल्ड का। ये कोई हिंदी, इंग्लिश, साइंस, मैथ्स की पुस्तक नहीं है। यहां पे अलंकार इस्तेमाल किया गया है। ये क्या है, इसका मतलब? बड़े बड़े विद्वान इस पद को समझने की कोशिश कर रहे हैं। वर्ल्ड के बड़े बड़े थियोलॉजियंस इस पद को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि एक्चुअल में इसका अर्थ क्या है। यहां पे जो अलंकार, फिगर ऑफ स्पीच इस्तेमाल किया गया है, इसे अनटैन क्लासेस कहा जाता है, जहां पर एक ही शब्द को अलग और विपरीत अर्थ में दोहराया जाता है। एक ही शब्द दो बार रिपीटेशन में आता है, पर उस शब्द के मीनिंग चेंज हो जाते हैं एक ही वाक्य में। यहां पे आप देखिएगा, यहां पे जो शब्द इस्तेमाल में आया है बलपूर्वक, और आगे लिखा बलवान उसे छीन लेते हैं। बलपूर्वक जो शब्द यहां पे इस्तेमाल किया गया है, वो शब्द गुड सेंस में इस्तेमाल किया गया है। मतलब यह बताने की कोशिश की जा रही है कि परमेश्वर का राज्य बड़ी सामर्थ के साथ आगे बढ़ रहा है। दूसरा जो शब्द है वो विपरीत अर्थ है, यानी नेगेटिव सेंस में बलवान उसे रोकना चाह रहे हैं। सिंपल भाषा में, आम भाषा में, राज्य की बढ़ोतरी तो हो रही है राज्य के प्रचार के जरिए, पर
बलवान यानी दूसरे जन परमेश्वर के राज्य को बढ़ने से रोकना चाह रहे हैं। बहुत बड़ा स्टेटमेंट यहां पर है। क्यों यह स्टेटमेंट यहां पर आया हुआ है उसको समझना बहुत जरूरी है। कॉन्टेक्स्ट में हमें समझना पड़ेगा। परमेश्वर यूहन्ना को इस्तेमाल कर रहा था। यूहन्ना के जरिए परमेश्वर के राज्य का प्रचार हो रहा था। पर यहां पर कई सारे लोग थे। उस समय फरीसी थे, उस समय का जो राजा था, उस समय की जो शैतान की शक्तियां थी, शैतान जो था वो काम कर रहा था परमेश्वर के राज्य को रोकने के लिए। पर यहां पे लिखा है कि परमेश्वर का राज्य बढ़ रहा है, चाहे दूसरे व्यक्ति कितना भी कोशिश क्यों न कर लें। आज के कॉन्टेक्स्ट में यह वचन परफेक्टली फिट होता है। पॉइंट क्या है यहां पे? पॉइंट यह है कि परमेश्वर का राज्य बढ़ तो रहा है, पर बढ़ने का मतलब यह नहीं है कि अपोजिशन टोटली हट गए हैं। यूहन्ना जेल में बंद है, परमेश्वर के राज्य का प्रचार हो रहा है, परमेश्वर का कार्य एडवांस हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है। पर ग्रोथ होने का मतलब यह नहीं कि परमेश्वर के कार्य पर अटैक नहीं हो रहा है। यूहन्ना सोच रहा था कि मैं अब जेल में बंद हो गया, मुझे जेल में बंद कर दिया गया है, तो वह निराश हो गया था। यीशु मसीह बताना चाह रहे हैं कि परमेश्वर का राज्य बढ़ तो रहा है, पर इसका मतलब यह नहीं है कि ऑपोजिशन हट गया है। मेरे प्रियो, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, इसलिए मैंने आपसे शुरू में ही कहा परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी को कोई भी विरोधी ताकत रोक नहीं सकता, कोई भी व्यक्ति रोक नहीं सकता। यहां पर लिखा है यूहन्ना तक सारे भविष्यद्वक्ता और व्यवस्था भविष्यवाणी करते रहे। पुराने नियम के सारे भविष्यद्वक्ता भविष्यवाणी करते रहे, यानी क्या है? एंटायर ओल्ड टेस्टामेंट यीशु मसीह के बारे में बताता है। एक बड़ा सत्य यह है कि पूरा पुराना नियम यीशु मसीह की ओर इशारा करता है। यीशु मसीह आने वाला है, सुसमाचार के बारे में बताता है। यहां पे लिखा है यूहन्ना तक। फिर से ग्रामर में आइए, यूहन्ना तक मतलब क्या है? मतलब एक बात बहुत क्लियर और स्पष्ट है कि पुरानी वाचा अब एंड की ओर आ गई है। पुरानी वाचा यूहन्ना बपतिस्मा दाता के साथ एंड में आ गई है, और यूहन्ना बपतिस्मा दाता पुरानी वाचा के तहत प्रभु की सेवकाई कर रहा था। इसलिए यहां पे लिखा यूहन्ना तक, टिल जॉन। उसके बाद अब कुछ नया रेडिकल आने वाला है। यीशु मसीह आने वाला है, और यीशु मसीह के आने से पहले दूत आ रहा है। नया कुछ होने वाला है। जो बातें उत्पत्ति की पुस्तक 3 अध्याय पद 15 में दी गई है वो अब पूरा होने वाला है। जो बातें 12वां अध्याय पद 3 में लिखा गया है कि सारी दुनिया आशीषित होगी, वो समय अब आने वाला है। पद 14 में लिखा है, और चाहो तो मानो कि एलिया जो आने वाला था वो यही है। अगर आप पढ़ेंगे बाइबल में तो आप जान पाएंगे कि यूहन्ना उसका 1 अध्याय पद 21 में लोगों ने उससे पूछा क्या तू एलिया है? तो यूहन्ना बोलता मैं एलिया नहीं हूं। और यहां पर यीशु मसीह बोलते चाहो तो मानो कि एलिया जो आने वाला था वो यही है। क्या हो रहा है यहां पे? क्या यहां कोई विरोधाभास हो रहा है? कोई कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है? यूहन्ना बोल रहा मैं एलिया नहीं हूं, और यीशु मसीह बोल रहे हैं चाहो तो मानो कि एलिया जो आने वाला है, जिसका वर्णन मलाकी की पुस्तक में किया गया है, वो यही है। एलिया के बारे में हम पुराना नियम में पढ़ते हैं, वह स्वर्ग उठा लिया जाता है। यूहन्ना यह बताना चाह रहा है कि एलिया ने मां के कोख से धरती पर जन्म नहीं लिया है, मैं वो एलिया नहीं हूं। यीशु मसीह बताना चाह रहे हैं कि यूहन्ना ने
एलिया की भविष्यवाणी को पूरा किया है, जिसका जिक्र मलाकी की पुस्तक 3 अध्याय पद 1 और अध्याय 4 पद 5 में हमें देखने को मिलता है। इस पैसेज को कैसे समझें? मेरे 2 तरीके से हम इस पद को समझ सकते हैं। यह एक बहुत बड़ा, कठिन और डिफिकल्ट पद है, लेकिन मैं आपको ट्रैक में रखने के लिए 2 महत्वपूर्ण बातें मैं आपको बताऊंगा। पहली बात, हम इसे इस प्रकार समझ सकते हैं, लूका 1 उसका पद 17, वो एलिया की आत्मा और सामर्थ में होकर उसके आगे आगे चलेगा। यूहन्ना बपतिस्मा दाता के बारे में यहां पे बताया जा रहा है कि वो एलिया की आत्मा और सामर्थ में होकर उसके आगे आगे चलेगा कि पितरों का मन बाल बच्चों की ओर फेर दे और आज्ञा न मानने वालों को धर्मियों की समझ पर लाएं और प्रभु के लिए एक योग्य प्रजा तैयार करे। यानी एक अर्थ ऐसा हो सकता है कि यूहन्ना बपतिस्मा दाता एलिया की आत्मा और सामर्थ में होकर प्रभु के आगे आगे चल रहा था। एलिया जन्म लेकर नहीं आया है, पर यूहन्ना बपतिस्मा दाता एलिया की आत्मा और सामर्थ में होकर प्रभु के आगे आगे चल रहा है। जब हम कहते हैं कि एलिया की आत्मा और सामर्थ, मतलब क्या है? एलिया और यूहन्ना बपतिस्मा दाता का लाइफस्टाइल और कैरेक्टर एक जैसा था। अगर आप पुराना नियम पढ़ेंगे तो आप समझ पाएंगे। दोनों बाहर पब्लिक से दूर रहते थे, दोनों जंगल के पौधों से अपने जीवन का निर्वाह करते थे, दोनों अलग प्रकार का ड्रेसिंग पहनते थे जो देखने में एक जैसा है, और दोनों स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलते थे। एलिया ने स्ट्रेट फॉरवर्ड आहाब राजा को बोला कि उसने गलत काम किया है। यूहन्ना बपतिस्मा दाता उस समय के राजा हेरोदेस को बोलता है कि तुमने गलत काम किया है अपने भाई की पत्नी को बनाकर। दोनों का स्वभाव एक जैसा है, इसलिए हम ऐसा समझ सकते हैं जब यीशु ये कह रहे हैं कि एलिया जो आने वाला था वो यही है, यानी एलिया की आत्मा और सामर्थ में होकर यूहन्ना बपतिस्मा दाता प्रभु के लिए काम कर रहा था। यानी एलिया का लाइफस्टाइल और कैरेक्टर यूहन्ना बपतिस्मा दाता से मिलता जुलता था। एक प्रकार हम इसे समझ सकते हैं। दूसरा, इसे हम कैसे और भी समझ सकते हैं? दूसरा यहां लिखा है, चाहो तो मानो। क्या चाहो तो मानो? यह पब्लिक के ऊपर डिपेंड करता है कि वे यूहन्ना बपतिस्मा दाता को और उसके मैसेज को एक्सेप्ट करते हैं या नहीं। पब्लिक पे डिपेंड करता है कि वे यूहन्ना बपतिस्मा दाता को और उसके मैसेज को एक्सेप्ट करते हैं, तो यूहन्ना एलिया के वादे की सभी शर्तों पर खरा उतरता। पर इस्राएली प्रजा ने यूहन्ना बपतिस्मा दाता को ग्रहण नहीं किया, इसलिए यह प्रतिज्ञा भविष्य के लिए आगे बढ़ गई। मतलब क्या है? एलिया बाद में आएगा। बाइबल में लिखा एलिया के बारे में, एलिया जिंदा जिंदा उठा लिया गया था, स्वर्ग में है। और वचन में हम लोग पढ़ते हैं एक घटना का जिक्र जहां यीशु मसीह का पहाड़ पर रूपांतरण होता है और वहां पे एलिया और मूसा दिखाई देते हैं। और प्रकाशित वाक्य को जब हम पढ़ते हैं तो वहां पे भविष्य वक्ताओं का जिक्र किया गया है, और बाइबल के बड़े बड़े विद्वान समझते हैं कि वो उस दौरान धरती पर आएगा। मेरे प्रियो, यह एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है। ये डिटेलिंग आपको जल्दी से समझ में नहीं आएगी, पर जो मेरे मेन पॉइंट्स है उसको आप समझने का प्रयास करें। मैंने आपसे यह कहा, परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी को कोई भी विरोधी ताकत रोक नहीं सकता। और आखिरी बात जो यहां पे पद 15 में लिखा है, जिसके सुनने के कान हो वह सुन ले। इसका मतलब क्या है? हम वचन के मूल्य की महत्वता को गंभीरता से लें, वह सदैव वचन सुनने की इच्छा बनाए रखें। यहां लिखा है
जिसके सुनने के कान हो वह सुन ले। अगर आपके पास डिजायर नहीं है, आपके मन से नहीं आता कि आप प्रभु के वचन को सुने, देन यू आर नॉट गोइंग टू रिसीव एनी ब्लेसिंग। प्रभु ने सबको कान दिया है, पर उसके अंदर में इच्छा भी होनी चाहिए कि मैं प्रभु का वचन सुनना चाहता हूं। वचन सुनने की इच्छा इज वेरी इंपॉर्टेंट। हर विश्वासी के पास हमेशा वचन सुनने की इच्छा होनी चाहिए। कई सारे लोग चर्च आते हैं, कई लोग ध्यान नहीं देते क्या बताया जा रहा है। कई लोग इसलिए आते हैं क्योंकि चर्च जाना जरूरी है भाई। कई बार लोग इसलिए आते हैं कि नहीं तो पादी साहब पूछेंगे आप चर्च क्यों नहीं आए। कई सारे लोग इसलिए आते हैं कि अगर हम चर्च जाएंगे तो हमें बड़ी आशीष मिलेगी। कई सारे लोग वचन सुनते तो हैं पर ध्यान से नहीं सुनते। ध्यान से वचन को सुनने के लिए सुनने की इच्छा जागृत करनी पड़ेगी। द डिजायर टू हियर द वर्ड ऑफ गॉड, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपके अंदर में वचन सुनने की इच्छा नहीं है तो आपको कहीं पर भी बिठा दे, आपको सेमिनरी में बिठा दे, आपको किसी प्रचारक के सामने बिठा दे, आपको कोई बहुत बड़े व्यक्ति से भी मिला दे, लेकिन आपके अंदर अगर सुनने की इच्छा नहीं है तो आप कभी भी सीरियसली और सिंसियरली प्रभु के वचन को नहीं सुनेंगे। आपको अच्छी मंडली में भी बिठा दे पर इच्छा ही नहीं है। अगर आप परमेश्वर के वचन को अच्छे से समझना चाहते हैं तो आपको सुनना जरूरी है। प्रभु ने आपको कान दिया है, पर सुनने की इच्छा को जगाना यह आपका काम है। जैसे हम लोग बोलते हैं मेरी बहुत इच्छा है, कई बार हम लोग एक शब्द इस्तेमाल करते हैं, हम लोग कहते हैं मेरी बहुत इच्छा है कि मैं ये काम करूं, तो आप उस इच्छा के तहत काम करना चाहते हैं। मेरी बहुत इच्छा है कि मैं प्रभु की वाणी को सुनूं। दैट डिजायर नीड्स टू बी डेवलप। वो स्वभाव को डेवलप करने की आवश्यकता है। इसलिए मैंने आपसे कहा हम वचन की महत्वता को गंभीरता से लें और सदैव वचन सुनने की इच्छा को बनाए रखें अपने पास। देखिए कोई बच्चा जब जन्म लेता है उसके पास एक एबिलिटी तो है कि वो आवाज को सुन सकता है, सुन सकता है। आप जो भी बोलेंगे वो सुनेगा, पर वो ये नहीं जानता कि वो क्या सुन रहा है, उसे मालूम नहीं, क्योंकि उसके पास समझ की कमी है। देयर आर सो मेनी पीपल सो कॉल्ड क्रिश्चियंस, बहुत सारे क्रिश्चियन भाई और बहन ऐसे लोग हैं जो सुनते तो हैं पर समझ नहीं पाते हैं। छोटे बच्चे के जैसा कान तो है, सुनाई दे रहा है, पर क्या बोल रहा है वो समझ नहीं पा रहा है। मेरे प्रियो, कई बार कई सारी बातें अगर आप नए विश्वासी हैं तो समझ में नहीं आएगी, तो इसके लिए दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप लंबे समय से प्रभु को जानते हैं तो भी बाइबल के कई सारे सिद्धांत बहुत कठिन है, जल्दी से समझ में नहीं आएंगे, तो इसलिए आपको दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। पर आपको करना क्या है? आपको करना क्या है? आपको यह बात समझना है, समझने के लिए समय लगता है, समझने के लिए समय लगता है। जैसे एक छोटा बच्चा एक समय आता है तब कुछ कुछ बातों को समझने लगता है, उसी प्रकार एक विश्वासी जब प्रभु में लगातार बढ़ते जाता है तो समझने लगता है। समझने के लिए समय लगता है। हर शिक्षा हर व्यक्ति के बस की बात नहीं है, समझने के लिए समय लगता है। पर जब हम प्रभु के साथ रिश्ता बनाते हैं, प्रभु के साथ हमारा घनिष्ठ संबंध बनता है, तो पवित्र आत्मा हमारी मदद करता है कि हम बाइबल की बड़ी बड़ी शिक्षाओं को समझ सकें, बाइबल के बड़े बड़े सिद्धांतों को समझ सकें। अगर आप एक उद्धार पाए हुए व्यक्ति हैं तो पवित्र आत्मा आपकी मदद करता है कि आप जो सुन रहे हैं उसे आप समझ सकें। मेरे प्रियो, 4 महत्वपूर्ण बातें आज मैंने आपके सामने रखी, 4 बड़े बड़े एप्लीकेशन आज मैंने आपके सामने रखी है। नंबर 1, हमारा जीवन और हमारी सेवकाई प्रभु को पसंद आनी चाहिए। आप जो भी काम कर रहे हैं, जैसा भी आपका जीवन चल रहा है, चेक करिए, चेक करिए। आपका जीवन और आपकी सेवकाई दोनों प्रभु को पसंद आनी चाहिए। इनफैक्ट इवन सेवक को भी चेक करना है कि वो जो सेवकाई कर रहा है क्या प्रभु उस सेवकाई को पसंद कर रहा है। दूसरी बात, आज हम विश्वासियों को प्रभु की सेवकाई में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना है।
क्योंकि आज हमारे पास ज्यादा ज्ञान है, वो ज्यादा अवसर है। हम लोग आज कई गुना ज्यादा प्रभु के लिए काम कर सकते हैं। काम करने वाले व्यक्ति की जरूरत है। परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी को कोई भी विरोधी ताकत रोक नहीं सकता, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, कोई भी संगठन क्यों ना हो, कोई भी बड़ा अधिकारी क्यों ना हो, कोई भी सत्ता पे काबिज व्यक्ति क्यों ना हो। परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी को कोई भी विरोधी ताकत रोक नहीं सकता। यीशु मसीह के समय में भी कई सारे लोग थे, फरीसी थे, राजा थे, प्रशासक थे, परमेश्वर के राज्य को रोकना चाहे पर नहीं रुका। आज भी परमेश्वर का राज्य बढ़ रहा है। इस विश्वास के साथ हमें प्रभु के लिए काम करते रहना है। और आखिरी बात, हम वचन के मूल्य को समझें, वचन की महत्वता को गंभीरता से लें और हमेशा वचन सुनने की इच्छा बनाए रखें। सुनने की इच्छा, जिस दिन आप सुनना बंद करेंगे उस दिन आपका समझना बंद हो जाएगा। जिस दिन आपका समझना बंद हो गया तो आप जिंदगी में कोई भी काम में हाथ डालेंगे, आप जीवन में कभी सफल नहीं होंगे। आइए प्रार्थना करें। प्यारे परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं बाइबल के इस बड़े पैसेज को समझने के लिए। प्रभु आपने सहायता की, मदद की। प्रभु हम जानते हैं कि इन वचनों को समझने के लिए बहुत कमिटमेंट और डिवोशन और समझ की जरूरत है। पर हम ये भी जानते हैं कि पवित्र आत्मा आप हमारी मदद करते हैं कि हम इन वचनों के द्वारा क्या सीख पाएंगे, कौन सी बातें हमारे जीवन में हम लागू कर पाएंगे। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता, आपका राज्य कभी नहीं रुकता। प्रभु आप हमारी सहायता और मदद करें कि हम फेथफुल सेवक, फेथफुल विश्वासी बने रहें। धन्यवाद के साथ प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमीन।